अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ख्वाजा मुनीर, अगर आप पसंद करें तो चैनल को बेल आइकन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। पिछले जब से पाकिस्तान बना है 75 सालों से हम जो पाकिस्तान में एक क्राइसिस और एक गंभीर सूरत हाल रही है हर 3-4 साल के बाद, अगरचे हम क्राइसिस से निकल भी आते रहे हैं, लेकिन कभी कभार बहुत बड़ा नुकसान भी होता रहा है। आप देखें कि इस दफ़ा फिर हम जाके उसी दलदल में जा फंसे हैं। हर जो हमारा एक वतीरा बना हुआ है पिछले बहुत सारे सालों से, आप देखें कि पाकिस्तान में जो पार्लियामेंट है उसको पाकिस्तान के अवाम चारों सूबों से अपने नुमाइंदे चुन के भेजते हैं, जो उनकी ख्वाहिशात और उनकी तमन्नाओं का मज़हर होते हैं, और वो आइन के मुताबिक एक प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं जो अपनी काबीना तश्कील देता है, और काबीना और प्राइम मिनिस्टर मिल के एक हुकूमत की तश्कील करते हैं। हुकूमत का नाम ही प्राइम मिनिस्टर उस काबीना है, अगर काबीना ना हो तो हुकूमत नहीं है। अब देखिए, इस रजीम को जैसे भी उसको लाया गया, और नेचुरली जैसे इसको लाया गया, उसके अब कंसिक्वेंसेस और उसके जो नताइज हैं वो हमारे सामने आने शुरू हो गए हैं। और दुख की बात यह है कि जिस पार्लियामेंट के ज़रिए उसे मुंतखब किया गया था, अगर उस पार्लियामेंट की अक्सरियत उसको अब प्राइम मिनिस्टर नहीं देखना चाहती, तो आप इक़्तिदार से चिमटने के लिए कैसे कैसे आप हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखिए, पिछले 3-4 सालों में जो मुल्क की मईशत का हाल है, जो मुल्क में बेरोज़गारी का हाल है, जो प्रोमिसेस और जो वादे किए गए थे उनका क्या हाल है। इससे पहले जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कहा था जी आप फ्रांस के सफ़ीर को निकालें, तो आपका मौक़िफ़ ये था कि जी हमारा GSP स्टेटस है और हम कैसे यूरोप के साथ और यूरोपीय यूनियन के साथ तल्लुक़ात बिगाड़ सकते हैं, और हमारे माली मुफादात और हमारे मुआशी मुफादात उनके साथ वाबस्ता हैं। और फ्रांस के साथ तो ख़ास तौर पे हमारे जो हमारे फोर्सेस की रिलेशनशिप है, हमारे जो आर्मी की रिलेशनशिप है, अपने जो स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं उनके हवाले से, और अमेरिका के साथ वो हर बंदा उसको जानता है। आपने तब इनकार किया कि हम फ्रांस के सफ़ीर को नहीं निकाल सकते, लेकिन अभी आप आज़ाद खारजा पॉलिसी के नाम पर, और इस बात की समझ बिल्कुल नहीं आती कि आज़ाद खारजा पॉलिसी में अमेरिका की आपके साथ क्या दुश्मनी है और अमेरिका आपसे क्या चाहता है। अगर उसने कुछ कहा भी है तो यही कहा होगा ना कि यूक्रेन की जंग में अपने आप को आप न्यूट्रल रखें, और इस कड़े वक्त में आप उसका दौरा ना करें। दुनिया सारी एक तरफ है, आप एक तरफ हैं। दूसरी तरफ आप एक आज़ाद ब्लॉक बनाने के चक्कर में थे, आपने एक इस्लामी ब्लॉक बनाने का भी एक आपने नई कहानी स्टार्ट की मलेशिया और तुर्की के साथ मिलकर, और जब वो बिल्कुल चीज़ें पक गई और आपको बुलाया गया कि आप आएँ, तो आपने इनकार कर दिया, क्योंकि सऊदी अरब ने आपको बुलाया और आप वहाँ भागे भागे चले गए, क्योंकि आपके बहुत सारे मफादात सऊदी अरब से वाबस्ता हैं। और उस पर मरे को मारे शाह मदार कि आपने बाद में तुर्की में जाके ये भी कह दिया कि जनाब चूँकि हमें तुर्की ने मना कर दिया था, तो हम इस मीटिंग में जो आपने खुद ही उसको प्लान किया था, हम उसमें नहीं आ सके। ये क्या, किस तरीके से आप इस मुल्क को चला रहे हैं? आप मेहरबानी करें जनाब, इसको आप कम से कम जो पाकिस्तान के मफादात हैं उनको आप उनका ख़ास ख्याल रखें, और अगर पार्लियामेंट में आपकी अक्सरियत नहीं रही तो आप वक़ार के साथ अपने आप को अलहदा कर लें। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इस वक्त वज़न है और जो ज़िम्मेदारी है वो हमारी अदलिया पर है कि हम पिछले कई दहाइयों से हमने जो थ्योरी ऑफ नेसेसिटी बनाई हुई थी, अभी कम से कम उसको हम दफन कर दें हमेशा के लिए, और तमाम जो आइनी इदारे हैं उनको पाबंद करें कि वो आइन के मुताबिक चलें, और उन सब को जिन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है उनको करार वाकई सज़ा दें, और बिल्कुल आप अपने क्लॉक को रिवर्स करके वहीं पर लेके जाएं जहां पार्लियामेंट की अक्सरियत जो है वो उसने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए अदम एतमाद का ऑलरेडी, और जो उसको दुनिया देख रही है और पाकिस्तान के सारे अवाम देख रहे हैं, उसका इजहार कर दिया है, ताकि पाकिस्तान महफूज रहे। और बेशक आप इलेक्शन दोबारा हों, सही है। इसमें ख़ास बात एक और भी है, इसको पसंद नहीं किया जा रहा कि मरकज़ में तो जो है वो शहबाज शरीफ बैठे हों और यहाँ पर बैठे हों उनके बेटे बैठे हों। कम से कम आप इसको ना एक सिंबॉलिक इसका जो एक जाता है इसकी, वो मुनासिब नहीं है। राना सनाउल्लाह आपका एक बहुत ही फेथफुल और एक दोस्त है, जो जिसकी दोस्ती बरसों पर मुहित है, वो या कोई और,
یہ ایون مرکز میں بھی شاید خاقان عباسی ہیں اور لوگ ہیں. آپ کسی کو بھی نامینیٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ پر جو الزام ہے کہ یہ خاندانی پالیٹکس ہے آپ اس سے بچیں. بہت شکریہ.